स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यदि किसी जीपी का चौथा, 10वां और 16वां पद क्रम से एक्स वाई जेड हैं तो सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी 2-3 कर चुके हैं। देखो इनको कैसे करते हैं। जब भी पदों, जो भी जीपी के पद होते हैं, अगर उनमें अंतर समान हो, यानी कि जैसे चौथे और 10वें पद में 6 का अंतर है और 10वें और 16वें पद में भी 6 का अंतर है, तो अंतर समान हो गया, यानी कि ये तीनों जो पद है ना वो जीपी में होंगे, यानी एक नई गुणोत्तर श्रेणी बना रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला जो पद है ना वो इस वाले और इस वाले का गुणोत्तर माध्य होगा, यानी कि बीच वाले पद का स्क्वायर इन दोनों पदों के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, सॉरी, बीच वाले पद का स्क्वायर इन दोनों पदों के गुणा के अंडर रूट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो A4 यानी चौथा पद बराबर AR⁻³ बराबर दिया हुआ है उसने हमको x। ठीक है, उसके बाद A10 इज इक्वल टू AR⁻9 इज इक्वल टू बाई और A16 इज इक्वल टू AR⁻15 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है उसने, चौथा, 10वां और 16वां पद है एक्स वाई जेड। ये हमने उनके रूप लिख लिए जैसे गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं ना वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है डायरेक्ट ही, अगर हम इस बीच वाले पद का स्क्वायर कर देते हैं, देखो A10 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे बोल दिया था कि बीच वाले पद का स्क्वायर जो है इन दोनों के अंडर रूट के बराबर होगा। ऐसा नहीं है, जो बीच वाला खुद पद होता है ना वो अंडर रूट के बराबर होता है और बीच वाले पद का स्क्वायर दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देख लो उसको, बीच वाले पद का जो स्क्वायर होगा ना वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AR⁻9 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर R की पावर हो गई 9 दूनी 18। ठीक है, अब हमको पता है कि R की पावर अगर हम 3 ले लें और 15 ले लें तो ये x बन जाएगा और ये z बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर AR⁻3 इंटू AR⁻15। कैसे किया ये का इंटू ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर की घात 3 और आर की घात 15 जो है वो आर की घात 18 हो गए, यानी कि बीच वाले पद का जो स्क्वायर है ना वो पहले और पीछे वाले पद के बराबर आ गया, यानी कि A4 डॉट A16। ठीक है, A4 डॉट A16, ये दोनों चीज़ जो है इस प्रकार से आ गई, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि A10 का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर A4 की वैल्यू हो गई, सॉरी A10 की वैल्यू हो गई बाई, तो बाई स्क्वायर हो गया बराबर आ गया A4 और A16, यानी कि x इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर दो पदों का गुणनफल किसी पद के स्क्वायर के बराबर हो तो वो जो तीनों पद हैं ना वो एक गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, जबकि जिसका स्क्वायर हो रहा है ना वो इनका मध्य पद होता है। तो ये चीज प्रूव हो गई ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ये चीज प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स इसमें करना कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा ऐसे लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए ऐसे घात वगैरह करनी पड़ती हैं, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट ही देख सकते हैं। देखो अगर कोई भी 3 पद हैं उनका अंतर समान है तो बीच वाला पद जो है ना इन दोनों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। सेम टू सेम इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। जब ये तीनों पद एक ही गुणोत्तर श्रेणी के हैं और उनमें अंतर भी समान आ रहा है तो इन पदों के जो मान होंगे ना एक्स वाई जेड वो भी तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ये सिंपल सी बात है, बस इसको प्रूव करने के लिए ना थोड़ी सी ऐसे करना पड़ता है, वरना ये डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।